करने वाले हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस जिनको हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, 8th क्लास है आज, इसके पहले 7 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने सीडीपी एंड बायोलॉजी दोनों के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कवर किए हैं, जो रिपीटेड हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ओके, तो शुरू करेंगे हमारे आज के क्वेश्चन के साथ, जो है द बुक गेट ऑफ एनिमल्स। ये जो बुक है किसने लिखी? डार्विन, लेमार्क, एरिस्टोटल या फिर क्रिक ने। द बुक गेट ऑफ एनिमल्स, इट वाज रिटन बाय एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल जो अरस्तु हैं वो फादर हैं बायोलॉजी के। और जूलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल को ही बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जूलॉजी कौन है, तो अरिस्टोटल है। जबकि बात करें हम बॉटनी की, तो बॉटनी के जनक या फिर बॉटनी के फादर कहा जाता है थियोफ्रिस्टस को। क्लियर होगी बात? तो यहाँ से ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, जो बुक गेट ऑफ एनिमल्स, इट इज अ क्लासिकल साइंटिफिक टेस्ट विच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, जिसमें क्या कहा उन्होंने? इन विच ही डिस्क्राइब्स द डिफरेंट वेज एनिमल्स वॉक, फ्लाई और स्विम। ठीक है, कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं, किस तरह से वो वॉक करते हैं, फ्लाई करते हैं, स्विम करते हैं। ये कहा उन्होंने अपनी पुस्तक में, दैट इज द गेट ऑफ एनिमल्स। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ हेपेटाइटिस ए। अब देखो, प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था ये, जहां पर आपसे पूछा गया था हेपेटाइटिस बी का पॉजिटिव एजेंट क्या है। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया हेपेटाइटिस ए, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ। तो वायरस से फैलता है जो हेपेटाइटिस है वो। ओके, और इसका पॉजिटिव एजेंट कौन सा वायरस है? हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, हेपेटाइटिस ए वायरस। जो कैसे फैलेगा? कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर को इंजेस्ट करने से फैलेगा। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग सी एनिमल, कौन सा सी एनिमल है, डू नॉट हैव गिल्स, गिल्स नहीं है कौन से सी एनिमल के पास? फिश, व्हेल, प्रॉन, शार्क। ओके, फिश के पास भी है, प्रॉन के पास भी है, शार्क के पास भी है, जबकि व्हेल के पास नहीं है, क्योंकि व्हेल जो है वो फिश नहीं है। व्हेल क्या है? व्हेल इज अ मैमल। और इसके पास क्या होते हैं? इसके पास होंगे गिल्स, नहीं होंगे। ठीक है जी, व्हेल्स क्या है? मैमल्स है, फिश नहीं है, दे डू नॉट हैव गिल्स। ओके, दे हैव लंग्स। बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, जो हमारा बाइल जूस है वो किसकी डाइजेशन में मदद करेगा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है। फैट्स को इमल्सिफाई करने में बाइल जूस जो है वो हेल्प करता है। बाइल जूस जो है प्रोड्यूस कहाँ पर होता है? लिवर में। ओके, जबकि स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में। क्लियर होगी बात? और फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है जो बाइल जूस है। बाइल जूस के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। ह्यूमन बॉडी कैन नॉट डाइजेस्ट, ह्यूमन बॉडी क्या डाइजेस्ट नहीं कर सकती है? स्टार्च, प्रोटीन, सेलुलोज, फैट्स। फैट्स डाइजेस्ट करती है, प्रोटीन, स्टार्च, बट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, जो होता है सेल्यूलेज, जो ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। इस वजह से ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है? लंग्स हैं, गिल्स हैं, ट्रैकिया है, स्किन है। तो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन होती है ट्रैकिया के थ्रू। ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो है वो इंसेक्ट्स करते हैं, जिसके बाहर वाली ओपनिंग को हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। चलिए, इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिनको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। एयर एंटर
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन जायंट स्क्विरल इज एंडेमिक फोना ऑफ विच प्लेस? एंडेमिक का मतलब होता है कि कोई जो एनिमल या फिर कोई जो प्लांट है वो उस ही जगह का है, वो कहीं और नहीं ग्रो करेगा, ठीक है। वो उसकी एक स्पेसिफिक हैबिटेट है, वो वहीं पर होती है। जैसे इंडियन जायंट स्क्विरल है तो कौन सा इसका एंडेमिक प्लेस है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व या फिर नंदा देव बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसका जो एंडेमिक फोना है, जो एंडेमिक प्लेस है, दैट इज पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कहाँ पर है? जो है मध्य प्रदेश में। ये भी कई बार पूछ लिया जा सकता है। जैसे जिम कॉर्बेट पूछा जाता है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का, वो उत्तराखंड में है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ओके, इन ह्यूमन टेस्टीज देयर आर अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स। ह्यूमन टेस्टीज में 250 कंपार्टमेंट्स हैं और उनको क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आगे होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, यहाँ पे पढ़ लो। ईच टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू अप्रॉक्सीमेटली 250 फंक्शनल कंपार्टमेंट्स, जिनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और हर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। क्लियर होगी बात? चलो, कॉर्पस ल्यूटेम सिक्रीट्स, जो कॉर्पस ल्यूटेम है कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? एफएसएच, प्रोजेस्टेरोन, एलएच यानी कि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या फिर टेस्टोस्टेरोन? कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिक्रीट करता है हार्मोन प्रोजेस्टेरोन। ओके, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है उसका काम क्या होता है? टू मेंटेन प्रेगनेंसी। क्लियर होगी बात? आफ्टर ओव्यूलेशन जो रप्चर्ड फॉलिकल्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में, जो सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन टू प्रिपेयर एंड मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग फॉर पोटेंशियल प्रेगनेंसी। ये काम होता है किसका? प्रोजेस्टेरोन का। Which hormone causes strong uterine contraction during parturition? अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जिसको आप बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, पढ़ लो यहाँ पे, बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। पार्चुरेशन के टाइम पर ये काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन विच ईयर? ठीक है, तो इंडिया में कब शुरू किया गया? 1951 में। और इंडिया फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, बैंगलोर, चंडीगढ़, लखनऊ। ठीक है, तो ये है कहाँ पर? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये फेमस किसके लिए है? फॉर डेवलपिंग सहेली। सहेली क्या है? इट इज अ फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस? कौन सी डिवाइस है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करती है? लिपिस्लोप, LNG-20, मल्टीलोड 375, प्रोजेस्टेरेट। ठीक है, इट इज मल्टीलोड 375। मल्टीलोड 375 और एक होती है कॉपर टी। इनका काम क्या होता है? स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आईयूडीज हैं ये काम करती हैं। जबकि जो आपके पास एलएनजी और प्रोजेस्टेरेट है, एलएनजी है और ये जो प्रोजेस्टेरेट है ये हार्मोन रिलीजिंग है, जबकि लिपिस लूप जो है ये नॉन मेडिकेटेड है। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल हनी बी? तो फीमेल वर्कर्स जो है ये भी फीमेल है, और क्वीन जो है ये भी क्या है? दीज आर द फीमेल मेंबर्स ऑफ द हाइव। अब इनमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? इनमें होते हैं 32 क्रोमोसोम्स। ठीक है, 32 क्रोमोसोम। जबकि जो मेल है यानी कि जो ड्रोन है वो होता है हैप्लॉइड और उसमें होते हैं 16 क्रोमोसोम्स। ड्रोन क्या होता है? ड्रोन हैप्लॉइड होता है, जबकि जो वर्कर्स और क्वीन है वो डिप्लॉयड होती हैं।
ठीक है? तो ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है कि जो टोटल 32 क्रोमोसोम्स फीमेल हनी बी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट? इनमें से कौन सा ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है? हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर डाउन सिंड्रोम? ओके, डाउन सिंड्रोम तो आपको पता है डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब ट्राइसोमी हो जाती है 21st क्रोमोसोम की, तब सिंड्रोम होता है डाउन सिंड्रोम। ओके, और जो कलर ब्लाइंडनेस है और जो हीमोफीलिया है, ये दोनों क्या हैं? दीज आर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है? जबकि जो सिकल सेल एनीमिया है, ये है ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आपका यहाँ से सही हो जाता है। ओके, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए हैज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी बेस पेयर? जो हैप्लॉइड कंटेंट है ह्यूमन डीएनए का, उसमें कितने बेस पेयर्स हैं? 3.3 इंटू 10⁻9 बेस पेयर्स, ये हैप्लॉइड में है। और डिप्लॉइड में आप इसका डबल कर लो, ठीक है? 6.6 होंगे डिप्लॉइड में और हैप्लॉइड में होंगे 3.3। चलिए, हु प्रपोज्ड द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी? सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेंट्रल डोग्मा है क्या? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ठीक है? जब डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन फ्लो होती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है? और ये जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल डोग्मा का, किसने दिया? फ्रांसिस क्रिक ने दिया। ऑप्शन सी यहाँ से हमारा सही हो जाता है। द कोडोन विच हैज अ डुअल फंक्शन, यानी कि कौन सा कोडोन इनमें से जिसके दो फंक्शंस हैं? जीयूजी एयूजी, यूजीए जीयूसी। ओके, तो जो हमारे पास है कोडोन एयूजी, इसके दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है कि ये है स्टार्ट कोडोन, जो इनिशिएशन शुरू करता है। दूसरा काम क्या है? ये कोड करता है मिथ्योनिन के लिए, ठीक है? जो अमीनो एसिड है मिथ्योनिन, उसके लिए कोड करता है। तो ये है हमारा एयूजी। चलो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो था कब कंप्लीट हुआ था? 2003 में कंप्लीट हुआ था जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था वो, ठीक है? नेक्स्ट वन, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन्स हाउ मेनी बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स? एक जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें कितने बेस पेयर्स होते हैं डीएनए हेलिक्स के? ओके, तो न्यूक्लियोसोम है क्या? न्यूक्लियोसोम क्या है? जब डीएनए जो है, इट इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम को ही बीड्स ऑन द स्ट्रिंग भी बोला जाता है। क्लियर होगी बात? ओके, अब जो न्यूक्लियोसोम है उसमें कितने बेस पेयर्स होंगे? इसमें होंगे 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से सही हो जाता है, ठीक है जी? और टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है, ये किसने दी है? ओके, एलेक जेफरी, यस, यहाँ से सही हो गया पहला ही हमारा। एलेक जेफरी ने दी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक इन विच ईयर? 1984। ओके, द ब्रेन साइज ऑफ नेंडरथल मैन, जो नेंडरथल मैन थे उनका ब्रेन साइज कितना था? जो क्रेनियल कैपेसिटी थी वो उनकी ज्यादा थी, लगभग 1400 क्रेनियल कैपेसिटी थी नेंडरथल मैन की। ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन, द एनारोबिक ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट। एनारोबिक, जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और उस टाइम ब्रेक डाउन हो रहा है पायरुविक एसिड का ह्यूमन मसल्स में, तब क्या प्रोड्यूस होता है? इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, मेथनॉल, एसिटिक एसिड, तब प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है? कब लैक्टिक एसिड कब प्रोड्यूस होगा? जब हम एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं और मसल्स में ऑक्सीजन कम होती है, तब जो हमारे मसल्स हैं वहां पर लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है, ठीक है जी? ऑप्शन बी सही हो गया। चलो, हु कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है किसने दी? प्रोटोप्लाज्म टर्म दी पुरकिंजे ने। ऑप्शन डी, कब दी? 1839 में दी, ठीक है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लिगामेंट कनेक्ट्स, ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। एक तो आपसे पूछा जाता है लिगामेंट के बारे में, दूसरा आपसे पूछा जाता है टेंडन के बारे में। तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन को बोन से,
जबकि टेंडन जो है ये कनेक्ट करता है मसल को बोन से, ठीक है? तो लिगामेंट पूछा है बोन टू बोन, अगर टेंडन पूछा होता तो मसल टू बोन, ठीक है? ये याद रखना, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है? एंटीबायोटिक वायरस के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होती है, ठीक है जी? अगला प्रश्न देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल, कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है जो एक पर्सन से दूसरे में स्प्रेड नहीं होती है? टीबी, कॉलेरा, कैंसर, चिकन पॉक्स। ओके, तो जो कैंसर है और जैसे होती है डायबिटीज, ये ऐसी डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं। द टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट एलर्जी इन ह्यूमन बॉडी, कौन सी एंटीबॉडीज हैं जो ह्यूमन बॉडी में एलर्जी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं? AMGE, ओके, इट इज IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई। ब्यूटेरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, ब्यूटेरिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन प्रोड्यूस करता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एस्परजिलस नाइगर, एसिटोबैक्टर एसिटाई, लैक्टोबैसिलस। ओके, तो ब्यूटारिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से, आप नाम से ही देख सकते हो, है ना? जबकि जो एस्परजिलस नाइगर है ये यूज होता है फॉर सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई प्रोड्यूस एसिटिक एसिड, जबकि लैक्टोबैसिलस फॉर लैक्टिक एसिड, ठीक है? चलिए, द डिजीज सिरोसिस डैमेज, जो डिजीज है सिरोसिस किसको डैमेज करती है? इंटेस्टाइन, लंग्स, लिवर, हार्ट। ओके, ये डैमेज करती है लिवर को। जैसे आपने सुना होगा कि किसी को लिवर सिरोसिस हो गया है, किस वजह से? जैसे कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करता है तो सिरोसिस जो है ये डिजीज हो जाती है और ये डैमेज करती है लिवर को इंडिविजुअल के। ठीक है जी, तो आज की क्लास में हमने टोटल 30 क्वेश्चंस देखे बायोलॉजी के। नेक्स्ट क्लास में सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको पता है कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल में मिलेगी और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।